ओम शक्ति जय माता की। दोस्तों, मैं निकलेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि जिसे साढ़े साती शनि की ढैया और शनि का दोष आदि है, नवग्रह दोष आदि है, तो उसके लिए शनि देव की पोटली कैसे बनाते हैं, उसमें क्या सामग्री होती है, शनि देव को के प्रभाव कुप्रभाव को शांत करने के लिए कैसे साढ़े साती आदि के प्रभाव को कम करने के लिए हम किस प्रकार से उतारा करने से जो होता है शनि के प्रभाव को उतारने के लिए और उनकी प्रिय चीज़ों का हम किस प्रकार से क्या क्या है यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने काला कपड़ा लिया है, उसके लिए काला कपड़ा चाहिए और पीपल के 7 पत्ते, हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक और नवग्रह नाग श्रेणी का स्वास्तिक यंत्र के समान ही यह यंत्र है। इस यंत्र पे नवग्रह और पंचदेवों और प्रथम गौरी गणेश का आवाहन किया जाएगा। इस पे ये चारों साइड में नवग्रह देवता हैं और यहाँ पे सभी 7 पीपल के पत्ते 7 जगह रखे जाएंगे, जिस पे हम काजल से शनि देव का नाम लिखा जाएगा। और यहाँ पे हम दिखाते हैं कि आप सभी को कि सामग्री क्या है। पीपल के पत्ते हैं, यहाँ पे 7 लिए हैं, टोटल 8 हो जाते हैं, बीच में एक रखेंगे गौरी गणेश के लिए। तो हमें 8 पीपल के पत्ते लेने हैं, उसमें से 7 शनि देव की पूजा के लिए सामग्री के लिए, 8वां गौरी गणेश के लिए रहेगा। तो यह पीपल के पत्ते हैं और यह पूजा हम शनि जयंती अमावस्या दोनों साथ में ही उसी दिन कर रहे हैं टोटके। इसके लिए लोहे के कील, काला तिल है, काली उड़द है, यह काला तिल, काली सरसों, लवंग, 7 सेंधा नमक या समुद्री नमक, गुड़, काला चना, जो चना होता है मार्केट में मिलता है एकदम काले जैसा, थोड़ा ब्राउन ज़्यादा रहता है वो, नारियल, पान सुपारी और पंचमेवा इलायची आदि आप ले सकते हैं। हल्दी की गांठ, समी के पत्ते हैं, आचमनी आदि करने के लिए जल आदि ले लें, सरसों का तेल, नींबू 7 नींबू एक, और ये आक का फूल है मंदार का, जो कि शनिदेव को भी चढ़ती है, प्रिय है। तो नीले पुष्प न मिलने पे नीला पुष्प आदि भी ले सकते हैं, नहीं मिला तो और यह मिल जाए तो और भी अच्छा है, नहीं मिले तो नीला पुष्प ले लें, नहीं नीला है तो यह मंदार का फूल आप ले सकते हैं। और इस प्रकार के होते हैं जो मंदार के फूल, इसे कई जगह में अलग अलग नामों से आक का पेड़ भी बोलते हैं, आकड़ा भी बोलते हैं। और हमने यहाँ पे 7 मिर्ची रखी है, लाल 7 मिर्ची है, नींबू भी 7 के हिसाब से ही लिए हैं। यहाँ पे हमने जो पूजा का जो 2 आसन बिठाया है, वो आसन 2 लोगों के एक ही समय पे 2 लोगों के लिए हम यह उतारा कर रहे हैं, इसलिए 2 जगह आसन लगा, 2 चीज़ें, सामग्री थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर सरसों के तेल का एक दीपक भी है, जलाना है, और पीपल के पत्ते आदि जो है सब जिस प्रकार से हम रखेंगे उसी प्रकार से आप रख के इसका जो है शांति पूजन आप कोई भी कर सकते हैं। जिन्हें अच्छे से थोड़े पंचोपचार पूजन आदि रहता है, इसमें प्रथम पत्ते आदि लगाने के करके और सभी पत्तों पे शनि देव का नाम लिखना है, शनि बोल के, और लिखने के बाद यहाँ पे प्रथम हम आचमनी करेंगे और आचमनी करके प्रथम हमें ज्योति प्रज्वलित करेंगे, दीपक पहले जलाना होता है। दीपक जलाने के बाद हमें फिर आचमनी पवित्र आदि होना रहता है, तो वो सब करके लेना है, प्राणायाम करना है। फिर उसके बाद हमें जो कि धीरे धीरे आगे का पंचोपचार आवाहन पूजन आदि के बारे में आपको बताते हैं। इसमें क्या होता है, शनि की जो साढ़े साती, इसमें जो कि शनि की साढ़े साती उनकी शनि की ढैया आदि होती है, या शनि की कोई भी किसी प्रकार की जो भी दशा है उसका प्रभाव
बहुत प्रबल होता है और शीघ्र इस वो शांत पूरी तरह से नहीं होता। ये परिहार करने के बाद भी उसके पूरे प्रभाव शांत नहीं होते हैं। उसके कुछ प्रभाव को कम किया जा सकता है, लेकिन जो नीति द्वारा, कर्म भोग द्वारा ग्रह आदि लगते हैं तो वह सुनिश्चित लगते ही हैं। अच्छा और बुरा ग्रह फल देते रहते हैं, पर उसमें ये जो पूजा आदि हम परिहार करते हैं, पश्चाताप आदि करके, क्षमा याचना करके, भगवान से प्रार्थना आदि करके इस परिहार को करने से, मंत्रों से उच्चारण करते हुए उनके कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कृपा से क्या होता है, हमें जो दंड होता है वह दंड कम हो जाता है और समय समय पे इसे कम कर देते हैं। जो उसकी अवधि होती है वो कम हो जाती है और उसके प्रभाव बहुत कम हो जाते हैं। जिस प्रकार से सूरज को ढक नहीं सकते, पर एक छतरी परिहार से मिलती है, जो आप छतरी से आपको राहत मिल जाएगी। उसी प्रकार वर्षा को बंद नहीं किया जा सकता, पर वर्षा से बचने के लिए एक छतरी दी जा सकती है। तो यही है, इन पूजा परिहार आदि का सब समाधान रहता है। इससे हमारी समस्याएं थोड़ी कम हो जाती हैं और इसमें पूरी तरह से कोई बलि नहीं हो सकता, क्योंकि ये विधि का विधान नियम है। हर किसी को अपने कर्मों का फल आदि ग्रहों द्वारा दिया जाता है और उन्हें भोगना ही पड़ता है। ईश्वर की असीम कृपा होने से ही उस पर कृपा होती है, तो उन ग्रहों के प्रभाव से थोड़ा बच जाते हैं। तो यहाँ पे हमने पूजा प्रारंभ कर दिया है। तो इस प्रकार से प्राणायाम करना है, मन में 3 बार प्राणायाम करना है और हम वो कर रहे हैं, और मन में गायत्री मंत्र आदि जप कर सकते हैं। फिर अपने आसपास के सामग्री और अपने आप को, अपने शरीर आदि को शुद्ध करना है। और ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा स्मत् पुंडरीकाच सभाभ्यंतर शुचि। ओम पुंडरीकाच पुनातु, ओम पुंडरीकाच पुनातु, काच पुनातु। इस प्रकार से इस मंत्रों को बोल के हमने शुद्ध किया। अब यहाँ पर हम गुरुदेव और अपने गुरु माता, नाग माता और हमारे जितने भी जो भी गुरु हैं, उन सभी गुरु का आशीर्वाद आदि प्रणाम करके, उनसे अनुमति लेके इस कार्य को सिद्धि प्रदान करने के लिए हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करने के बाद उनसे बैठेंगे, आगे की पूजन आदि आवाहन आगे करेंगे। यहाँ पे हमने प्रथम ज्योति जलाई है, दीप को भी हल्दी कुमकुम पुष्प अर्पण करते हैं। तो हम यहाँ पे प्रार्थना कर दें। फिर उसके बाद संकल्प लेना रहता है। ओम जो है कि ओम विष्णु विष्णु बोल के जो रहता है, आप दिन वार नक्षत्र समय बोल के आपकी जो मनोकामना है, जिस कार्य के लिए आप बोल रहे हैं, उसे पूर्ण करके, इस प्रकार से हमने संकल्प करके छोड़ दिया। क्योंकि संकल्प सब अपने हिसाब से कर सकते हैं, समय आदि देख के। इसमें हमने यहाँ पे हमने जो है कि काला धागा है, वस्त्र यहाँ इन सभी पत्तों पे रख रहे हैं। इसमें हमने वीडियो काट के शॉर्ट किया है, ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, टाइम लगता है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में दिए। यदि कुछ आप लोगों को समझ में ना आए तो आप हमें से पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। इस पूजा को आप स्वयं भी चाहे तो कर सकते हैं, पर उसके लिए भी थोड़ा विधान होता है। इस प्रकार से यदि आपको आती है तो आप भी कर सकते हैं, उससे शनि के प्रभाव से कुप्रभाव को शांत कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कि 2 लोगों का हम पूजन कर रहे हैं। अलग अलग से भी आवाहन रहता है, क्योंकि एक समय पे व्यक्ति का एक ही का होना चाहिए और एक ही साथ में दोनों का नहीं हो सकता। इसलिए पति पत्नी दोनों का है, तो फिर भी हमें यहाँ पे अलग अलग से उनका जो है देवताओं का आवाहन आदि कर रहे हैं। यहाँ पे हम गौरी गणेश का प्रथम आवाहन कर रहे हैं। गौरी गणेश को धूप दीप यहाँ पे हम पूजा दे के, नैवेद्य जो भी है भोग आदि दे के, उनकी करने वाले गणेश जी से फिर प्रार्थना करेंगे। अब यहाँ पे हम गणेश जी का पंचोपचार पूजन कर रहे हैं। पाद्य हम समर्पित कर रहे हैं। ओम श्री विनायकाय नमो पाद्यम समर्पयामि। ओम श्री विनायकाय नमो अर्घम समर्पयामि। आचमन्यम समर्पयामि। स्नानम समर्पयामि। अर्घम समर्पयामि। इस प्रकार से हम उनके चरण धुलाएँ, हाथ धुलाएँ और उन्हें अक्षत दे के हमने वहाँ पे आवाहन भी किया था। आवाहन करने के लिए आप
अपने हिसाब से अपनी भाषा में भी आप बोल सकते हैं। हम इस प्रकार से उनका आवाहन किए थे। ओम श्री गौरी गणेशाभ्याय नमो नमः तव वाहयामि तव स्थापयामि आगच्छ। इस प्रकार से आगच्छ तव वाहनार्थे अक्षतम समर्पयामि। हे भगवान विनायक गणपति, हम आपका आवाहन करने के लिए अक्षत अर्पण कर रहे हैं, आपको न्योता दे रहे हैं, आप आइए, आप पधारिए। इस प्रकार से समझो एक है, अपने भाषा में भी आप गणेश जी को बुला सकते हैं और हर कोई कर सकता है घर पे भी अपना चाहे तो। इस प्रकार से देख के उनको आवाहन करने के बाद फिर उन्हें आसन देते हैं। वो श्री गौरी गणेशाय नमः अक्षतम आसनार्थे अक्षतम समर्पयामि। आसन के लिए अक्षत समर्पित कर रहे हैं, या पुष्प है तो पुष्प समर्पित कर रहे हैं आसन के लिए। फिर उसके बाद हमने बुला के फिर वही उनके पाद्यम अर्घम आचमनी स्नान आदि करा के उन्हें फिर हरिद्राम कुमकुमाम अक्षताम, हल्दी कुमकुम अक्षत आदि गणेश जी को, गौरी गणेश को अर्पण करना है। धूप दीप, यहाँ पे हम दीप दिखा रहे हैं, दीप को उठा नहीं रहे, दीप एक भाव से हम दीप को दिखा रहे हैं उनको। और हर बार जल से हाथ शुद्ध करें, क्योंकि वो चीज़ें लगी रहती हैं तो उस जो है तो रहता है बीच बीच में जल से हाथ, तो थोड़ा सा जल गिराया जाता है, हाथ आदि शुद्धि के लिए रहता है। यहाँ पे हम गणेश जी को नैवेद्य दिखा रहे हैं और यहाँ पे हम यह मंत्र बोलते हैं। ओम श्री अन्नपूर्णा दानेश्वरी काशी लोके च निवासिन सहस्त्रकोटि अन्नदान कारण श्री अन्नपूर्णा महामाये नमो नमः। तो इस प्रकार से बोलने से क्या होता है, महा अन्नपूर्णा देवी की कृपा से हमारे पास थोड़ा सा भी जो अन्न है उसकी क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है। समस्त विश्व को भरण पोषण के लिए वो अन्न पर्याप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम उन्हें भोग देते हैं ताकि देवगणों को की तृप्ति हो जाए उस अन्न से, उस प्रसाद से, उस भोग से। फिर उसके बाद यहाँ पर भी फिर उसके बाद हम पंच देवताओं का आवाहन करते हैं। पंच देवता होते हैं, पंच देवता आप बोलेंगे तो उसमें पंच देवता, उसमें गणेश, विष्णु, देवी पार्वती और आदि अन्य देवता रहते हैं पंचदेव में, वो सभी आ जाते हैं। तो उनका पंचदेव बोल के आवाहन करना है। पंचदेव गण आएंगे, उनका आवाहन करके उन्हें भी धूप दीप आदि देना है। उसके साथ में ही साथ ही साथ नवग्रहों का आवाहन करना है। ओम श्री आदित्याय नवग्रहाय तव वाहयामि तव स्थापयामि। जिस प्रकार से गौरी गणेश का आवाहन किया उसी प्रकार से नवग्रह और पंचदेवताओं का भी आवाहन करके बीच में स्थापित करना और पान सुपारी रखना है। गौरी गणेश का आवाहन जहाँ करते हैं तो गौरी गणेश के लिए वहाँ पे थोड़ा सा मोली लगा के सुपारी के ऊपर गौरी गणेश का आवाहन करते हैं, किया था। तो वहाँ पे पान सुपारी बीच में रखें, एक पत्ता पीपल का भी है, उसके ऊपर पान सुपारी रख के किया गया है। तो यहाँ पे हम उन ग्रहों को स्नान पाद्यम आदि आसन आदि दे चुके हैं, पाद्यम दे रहे हैं, यहाँ पर उनको अर्पण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें जो है कि इनको सब आदि दे के इन्हें भी भोग आदि धूप दीप आरती आदि दे करके फिर अपने क्रिया पंचोपचार पूजन या षोडशोपचार पूजन भी आप कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम ज़्यादा करके पंचोपचार पूजन के हिसाब से ही कर रहे हैं। उन्हें गंध पुष्प आदि दे के उनकी आराधना कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे पुष्प आदि और भी दूसरे पुष्प भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे मंदार के ही पुष्प को लिए हैं। यहाँ पे हम जो है कि 9 ग्रहों को पुष्प अर्पण कर रहे हैं। तो ये जो साइड में सारे हैं वो 9 ग्रह देवता हैं जिनको, और बीच में स्वास्तिक के बीच में जो है पंच देवताओं और गौरी गणेश का वाहन है, और उसके चारों दिशाओं में चारों साइड में 9 ग्रहों की उपस्थिति की गई है। तो यहाँ मंदार के पुष्प आदि हम अर्पण कर रहे हैं। हम दोनों में कर रहे हैं लेकिन इसमें वीडियो में शॉर्ट किए हैं। तो यहाँ पर अपना हो गया। इसके बाद जो है कि प्रार्थना कर रहे हैं उन देवताओं से जो हमारे आवाहन देवता थे। हमने उनसे, अब लॉन्ग वीडियो था, हमने शॉर्ट कर दिया है। यहाँ पे गंध पुष्प आदि देंगे, उन्हें अर्पण करेंगे, उनसे प्रार्थना आदि करते हैं कि आप आए हैं, कृपा करें, आप सभी का स्वागत है। इस प्रकार से अपने मन के भाव से उनका स्वागत आदि करें, उनसे प्रार्थनाएं करें कि हमें पूर्ण विश्वास है हमारे आवाहन बुलाने से आप लोग आए हैं, ग्रह देवता
और फिर यहाँ पे जो है कि पुष्पादि अर्पण कर रहे हैं पंच देवताओं को भी। बीच बीच में जल इसलिए डालते हैं कि ये हाथ धोने का ये रहता है, कुछ देते हैं खाने पीने के तो हाथ धुलाना पड़ता है फिर से, तो इसी प्रकार भगवान के हाथ और अपने हाथ भी धोने रहते हैं, तो इसलिए बीच बीच में हम वो जल जो भूमि पे डालते रहते हैं, क्योंकि एक बार किसी कुछ खिलाया तो फिर हाथ धोना, कपड़ा पहनाया तो गया तो लगा रहता है, तो उसे हाथ वगैरह धुलाना रहता है। ऐसा सब है सिस्टम पूजा आदि का। इससे भी और भी विशेष तरह से पद्धति से भी कर सकते हैं, लोग करते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पे अब धूप और उनको दे रहे हैं धूप, यहाँ पे उनके नामों से धूप देना है। ओम श्री आदित्याय नवग्रहाय नमो धूपम समर्पयामि, ओम गौरी गणेशाय नमः पंचदेवताभ्यो नमो नमः धूपम समर्पयामि। इस प्रकार से हम जो है कि धूप उन्हें अर्पण कर दिए हैं। अब इसके बाद फिर उनसे प्रार्थनाएं वही कर रहे हैं कि आप सभी देवगण आएँ, कृपा करें, और हम आपको 2 दीप ज्योति दिखा रहे हैं। बारी बारी से पंचोपचार पूजन है, तो इसमें यहाँ पे हम समी पत्र वगैरह सभी ग्रह और पंचदेव विनायक गौरी गणेश आदि सभी को अर्पण कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे जो है कि पूजन पंचोपचार पूजन होने से प्रार्थना आदि करके उनसे हो गया, और यहाँ पे हम प्रथम सरसों काली उड़द है जो बारी बारी से एक एक जो भी चीज़ सामग्री है, हर सामग्री को 7 बार जो जिस पे शनि की दशा है उस व्यक्ति को बिठाना है, और हो सके तो उसे पश्चिम मुखी करके ही बिठाएं, पूरब या पश्चिम में इस प्रकार से बिठाएं, और एक एक सामग्री को 7 बार वारना है उनके शरीर से, जिस प्रकार से मैं वार रहा हूँ उस और 7 बार शनि नाम का मंत्र भी मैं जप रहा हूँ, उस मंत्र को बोलना इस प्रकार से हम जपते ओम शम शनिश्चराय नमः ओम शम शनिश्चराय शग्निरग्नि देवाय नमः, ओम शम शनिश्चराय शग्निरग्नि देवाय नमः, ओम। यहाँ पर 7 बार इन मंत्रों को प्रथम एक बार जब मुट्ठी में ले रहा हूँ तो भगवान को अर्पण करके, भगवान पंचदेवों से 9 ग्रहों से प्रार्थना करके ओम शम शनिश्चराय शग्निरग्नि देवाय नमः बोलता हूँ। अब देखिए जिस प्रकार से हमने यह मुट्ठी भर के लिया और सामने देंगे भगवान को, और इस मंत्र का जप करते हैं, फिर उसके बाद 7 बार फिर वापस उसी मंत्रों से जप के हम इनके ऊपर से वारेंगे। वार के सभी पत्ते जो हैं पीपल के पत्तों पे शनि नाम भी लिखा हुआ है, काजल से, काले काजल से लिखते हैं, और उसी पे हम यह ढेरी सभी सामग्री देते रहते हैं। और तो ओम शम शनिश्चराय शग्निरग्नि देवाय नमः, ओम शम शनिश्चराय शग्निरग्नि देवाय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय शग्निरग्नि देवाय नमो नमः। इस प्रकार का हम यह मंत्र बोलते हैं। आप यदि शनिदेव का और भी कोई मंत्र चाहे तो बोल सकते हैं। उन मंत्रों को बोल के इस प्रकार से आप उतारा कर सकते हैं। उतारने के लिए तो यहाँ पर हम इसी प्रकार से बारी बारी से सभी सामग्रियों को उतार रहे हैं। तो इस प्रकार से हर कोई कर सकते हैं जिन्हें आता हो। और इनकी जो सामग्री है इसे पोटली बना, क्योंकि हमने वीडियो शॉर्ट करके किया है इसलिए आपको कुछ बातें जो है कि इसमें बताना ज़रूरी है। इसमें सामग्री भी कई सारी हैं। यहाँ पर आपको सामग्री के बारे में भी दिखाते हैं कि जो है कि
काला तिल वगैरह सब है, उसका हम दिखाएंगे। लास्ट में आपको सामग्री का भी हम दिखा देते हैं कि क्या क्या हमने लिया है, और उन सभी सामग्रियों को 7 बार ही वार के सभी सामान उन स्थानों में ही, पोटली में ही अर्पण करता है। और उसका बाद में जब पूरी 7 बार हो जाएगी तो फिर क्या करना है कि हमें इस पोटली को बांधना है। इस पोटली को बांध के फिर जो अथवा है पूर्व दिशा के तरफ अपना जो वारेंगे, जैसे कि मैं उनको वार रहा हूँ तो मेरा मुख पूर्व की ओर होगा और वो पश्चिम की तरफ मुख करके बैठे रहेंगे, तो मैं उनके ऊपर से जो है कि वो दशा आदि उतारूँगा। क्योंकि पूर्वमुखी नहीं होंगे, शनिदेव और सूर्यदेव का थोड़ा यह है, तो दिशा का भी विशेष ध्यान रखिए कि आप जो क्रिया जिस पे शनि की दशा है उनका मुख पश्चिम की तरफ होना चाहिए, ताकि उनके जो है उतारने में सही रहता है। और शनि देव की कोई किसी को ऐसे ही कष्ट नहीं देते, ये तो पूर्व के कर्म आदि के कारण निर्धारित किया जाता है कि जो जैसा कर्म करता है, कर्मों द्वारा समस्त नवग्रह द्वारा मनुष्य के ऊपर सभी प्रकार के प्रभाव होते हैं। दुख सुख आदि, कष्ट, रोग, दोष, दुर्घटना आदि, व्याधा, सो जो भी कुछ होता है वो हमारे कर्मों का ही फल रहता है, जो ग्रह हमें वापस देते हैं दंड स्वरूप। और जो हमने किया है कुकर्म पाप आदि, तो उसी के फल, यह पाप फल स्वरूप फल निर्माण होता है, उस फल का भक्षण हमें ही करना पड़ता है। इसीलिए इस समय जब अच्छा समय रहता है तो उस समय पश्चाताप आदि करके हमें भगवान की विशेष सेवा, विशेष पुण्य फल प्रदायी कर्म आदि करना चाहिए। किसी का अनिष्ट आदि नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा आदि नहीं करना चाहिए, सोचना विचार नहीं करना चाहिए। सभी का अच्छा हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, इसी भावना से अच्छे कर्मों को करते हुए अच्छे मार्गों पर चलते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं और पाप को क्षय करते हैं, जिससे कमी आ जाती है और आपकी सज़ा कुछ कम हो जाती है, आपको मुक्त करते हैं। और यदि कोई घर में स्वयं ही घर पे कोई यदि इस उतारे को कर रहे हैं तो उसमें इस उतारे को इसी प्रकार से करें, पर उसमें भी आपको जो जो सामग्रियाँ गुड़ आदि इसमें सब दी हुई हैं, वो सामग्री में से, उन सामग्रियों में से वही सामग्री थोड़े थोड़े सभी रहेंगे, आपकी यथाशक्ति जो भी हो। और कुछ दक्षिणा, काला वस्त्र, इसमें काला धागा हमने चढ़ाया है काला वस्त्र की जगह, तो आप एक काला वस्त्र, लुंगी हो, धोती हो या जो भी है, इसमें काला वस्त्र आदि रख के कुछ दक्षिणा रख के जो भी चना आदि सब सामग्री है शनिदेव से रिलेटेड, उन चीज़ों को ब्राह्मण को दान देना रहता है। जो करवाते हैं पूजा के लिए आते हैं उन्हें यथाशक्ति प्रसन्नता से दे, और या तो आप स्वयं कर रहे हैं तो भी इसका अन्नदान जो है कि अन्न आदि सब निकाल के और दक्षिणा आदि रख के किसी न किसी मंदिर में जाके आपको देना है। यदि कोई नहीं ले रहे हैं ब्राह्मण, यदि कोई लेने वाला नहीं है तो आप उसे कहीं किसी गरीब दुखिया को भी दे सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ब्राह्मण को ही देना है, क्योंकि देना भी ज़रूरी है, पर ब्राह्मण यदि नहीं ले रहे हैं, कोई नहीं मिल रहे हैं देने या लेने लायक कोई ब्राह्मण ऐसे नहीं है, तो आप किसी गरीब दुखिया को भी दे सकते हैं। कोई भिक्षा आदि मांगने वाले रोड आदि पे बैठे रहते हैं, भिखारी आदि हों, तो उन्हें भी आप यह सामग्री दे सकते हैं और उन्हें प्रणाम करके और प्रेम पूर्वक उन्हें दे। और सरसों का तेल आदि वो सब चीज़ें जो शनि पोटली में बांधते हैं वो सब चीज़ें आदि निकाली जाती हैं, तो देना रहता है, नियम है। और इसमें यही है कि आपके कर्मों का जो धन राशि के स्वरूप में रहता है वो पाप रहते हैं, उन पापों को दान धर्म करने से ही वह कम होते हैं, पुण्य निर्माण होता है ईश्वर द्वारा। तो इस प्रकार से यह उतारा करते हैं। यदि आप चाहें तो भी कर सकते हैं अच्छे से, पर भाव सच्चे। और इसको करते समय दिन वार आदि आप देख सकते हैं। शनिवार के दिन बीच में यदि आप कर रहे हैं कभी, हमने यह टोटका शनि जयंती और अमावस्या थी दोनों, तो बहुत अच्छा था, तो उस समय किया था। आप शनिवार के दिन भी इस टोटके को कर सकते हैं, या शनि अमावस्या हो, जिस दिन शनिवार हो और अमावस्या हो तो वो दिन भी बहुत अच्छा रहता है, विशेष रहता है, उस दिन करना है। और आप इसे करके पोटली नदी में
या किसी बहते पानी में नदी वदी हो, उसमें यह जल प्रवाह करना है। इसका उतारा करने के बाद किसी आप जिसका उतारा करते हैं वो स्वयं न जाए बहाने के लिए, उनको न भेजे, कोई दूसरा व्यक्ति ही लेके उसे जाए और ये एक उठाए लेके जाए, और वहाँ पे जब विसर्जन करते हैं तो पीछे मुड़ के वापस न देखें और डाल के तुरंत वहाँ से चल पड़ें, क्योंकि टोटका होता है, उतारे होते ग्रह आदि के उतारे रहते हैं। तो इसमें बहुत सारे और पोटली बांधने से पहले भगवान से विशेष आवाहन आदि किया, तो भगवान को विदा भी करना रहता है, वापस उन्हें विदा करते हैं, उनसे प्रार्थना आशीर्वाद मांगना पड़ता है। मांग के भगवान आप आए हैं, कृपा करें और हमारे इसमें सहायता करें, और इस पे जो भी बात आदि है उसका समाधान हो। जो भी कार्य व्यापार आप जिस बारे में जिस चीज़ का प्रॉब्लम आपका है, वो सभी भगवान से प्रार्थना करके उन्हें बताकर उनसे आशीर्वाद लेके फिर भगवान की विदाई करने के बाद फिर पोटली बांधनी। पोटली बांधने के बाद पूर्व मुखी पश्चिम जो शनि से दशा से रिलेटेड हैं उनको शनि पूर्व दिशा में बैठा और पश्चिम दिशा में, उनका मुख पश्चिम में होना चाहिए, और 7 बार उस पोटली को उतार के फिर लेके जाना है, रखना है उसको पानी में बहाने के लिए। तो यहाँ पे आप वीडियो पूरा देखें, इधर स्क्रिप्ट ना करें, और इसमें स्क्रिप्ट करने से क्या हो, कुछ चीज़ें आपकी गैपिंग हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी ही मैंने शॉर्ट करके वीडियो को बनाया है। आप और आशा करते हैं कि आप सभी को यह विधि पसंद आई है, और आप सभी इसका उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हर कोई इसका लाभ ले सके। यदि किसी को न समझ में आए इसका विधि, या कुछ विधान में गड़बड़ है या समझ में फेर है, तो आप हमें से संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इसके बारे में। हमसे आप इसका जो है कि आप इसके विषय में आप कुछ भी आपको चाहिए पूछना है तो आप हमसे इसका इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप इसके बारे में हम आपको बता देंगे। ओम शक्ति।